सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा नागपुर में। तो अभी 2023 में ये 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया, नागपुर में। याद रखना ये इसका 108वां संस्करण था। कब? 3 जनवरी इसको। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबोधित कर रहे हैं। और अगर पूछा जाए कि 2022 में जो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है उसका आयोजन कहां पे हुआ था, तो आंसर होगा बंगलुरु, कर्नाटक में। बात करें इस बार की थीम क्या है, तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और अगर बात करें कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना ये कब और कहां पे हुई थी, तो 1914 में कोलकाता में हुई थी। इसके अलावा याद रखना अभी नवंबर 2022 में 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन कहां पे हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। और अभी फरवरी 2023 में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां संस्करण है इसका आयोजन कहां पे होना है, तो आंसर होगा मुंबई में। अभी दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहां पे हुआ, तो आंसर होगा गोवा में। और 2022 में जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ था वो बार्सिलोना, स्पेन में हुआ। और अभी 2022 में ही वर्ल्ड वाटर कांग्रेस का आयोजन हुआ था कोपेनहेगन, डेनमार्क में। और 2022 में जो 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस यानी कि इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ, 1 जनवरी को हुए डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट का रिजल्ट हमारे सामने है। तो टॉप 5 रहे स्टूडेंट्स, उनके नाम हैं। पहले स्थान पे प्रशांत हैं, दूसरे पे रोहित, तीसरे पे हैं राम रतन, चौथे पे हैं चेतेश्वर और 5वें पे हैं देव पारीक। तो आप में भी अगर कोई स्टूडेंट अभी तक क्विज नहीं लगा रहे हैं तो क्विज जरूर लगाइए, जो आपको मिलेगी आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जहां पे आपको क्विज मिलती है फ्री में, पीडीएफ मिलती है, वीडियोज, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। और सारा का सारा कंटेंट फ्री में है। ये जब आप डेली क्विज लगाएंगे तो उस दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही सही, साथ में मैं 5-6 क्वेश्चंस पुराने दिनों के भी ऐड कर रहा हूं, ताकि आपका पीछे का भी साथ के साथ रिवाइज होता चले। बस कोशिश ये करना कि चीटिंग मत करना। जैसे कि एक बार क्विज आपने लगा ली, मानते हैं पुराने जो क्वेश्चन है उनमें से आपसे कुछ गलत हो जाए तो होने दो, कोई बात नहीं। वो गलत होंगे, आप रिजल्ट देखोगे कि हाँ 2 क्वेश्चन गलत हो गया, 4 गलत हो गए, 1 गलत हो गया, तो आप उसका सॉल्यूशन देखोगे। क्योंकि जब क्वेश्चन आप गलत करोगे तो फिर वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। फिर वापस आप क्विज लगाओ, हाथों हाथ क्विज मत लगाओ। जैसे सुबह आपने क्विज लगाई तो 1 आध घंटे बाद या शाम को फिर से क्विज लगाओ। और फिर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आपने पहले गलत किए थे वो इस बार गलत नहीं होने चाहिए। इसे ही इंप्रूवमेंट कहते हैं। धीरे 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 ऐसे करते जाओ, आपका पार्ट स्ट्रांग होता जाएगा। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना ये कहां पे स्थापित करेगा, तो आंसर होगा पुणे में। तो अभी पुणे नगर निगम ने शहर में जो कचरा इकट्ठा होता है उसे खत्म करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। अब वे क्या करेंगे, इस कचरे को यूज करके इससे वो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो कचरा है उसकी समस्या खत्म हो जाएगी, उसका हम सही से मैनेजमेंट कर सकेंगे। और दूसरा, हम उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे तो कार्बन उत्सर्जन की कमी भी आएगी। तो याद रखना, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना ये पुणे में स्थापित करेगा। आपको याद है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। आपको इसी तरह से याद होगा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र यानी कि प्लांट कहां पे शुरू हुआ, असम में। और देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहां पे शुरू हुआ था, मुंबई में। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न बनता है कि किस आईआईटी ने ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक तकनीक विकसित की थी, तो कौन सा आईआईटी था, आईआईटी खड़गपुर था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी 1 जनवरी 2023 को ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो आंसर होगा इनासियो लूला डी सिल्वा ने। तो लूला डी सिल्वा ये ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने किसे हराया है, जेयर बोल्सनारो को। तो अभी ब्राजील के राष्ट्रपति है ये लूला डी सिल्वा, इनका नाम याद रखना। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया होती है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल। अभी फिजी देश के प्रधानमंत्री बने थे सितविनीस राबुका, डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने थे मेटे फ्रेडरिक्सन और आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने लियो वरादगर।
ये नाम भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुंदर रमन राममूर्ति को। तो अभी सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ के रूप में अभी सुंदर रमन राममूर्ति को नियुक्त किया है। और वे किनका स्थान लेंगे? आशीष कुमार चौहान का स्थान लेंगे। अच्छा, मान लो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ कौन बने, यह भी नया अपॉइंटमेंट ही था, 2022 में पढ़ा था आपने, तो आंसर होगा आशीष कुमार चौहान। और चौहान से मैंने आपको याद करवाया था, हमारे अभी दूसरे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं वो है अनिल कुमार चौहान, याद रखना। बाकी केवीआईसी के भी नए सीईओ बने थे विनीत कुमार, प्रसार भारती के सीईओ बने हैं गौरव द्विवेदी, और फिक्की के अध्यक्ष बने थे सुब्रकांत पांडा। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया स्मारक ये कहां पे बनाया गया? तो आंसर होगा ग्लासगो में। ग्लासगो का है स्कॉटलैंड में। तो स्थानीय परिषद के द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया जाएगा। ये 2 विश्व युद्धों के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करेगा। अच्छा, स्मारक से अगर मैं आपसे पूछूं, आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहां पे किया था? गुजरात के भुज में, और उसे नाम दिया था स्मृति वन। वैसे अभी नवंबर की बात है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने थे? नाम याद रखना, किशोर कुमार बसा। और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहां पे खुलेगा? पश्चिम बंगाल में। यह है वैदिक तारामंडल का मंदिर, जो कि इस्कॉन का मुख्यालय भी होगा। अभी दिल्ली के अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, पढ़ा था आप लोगों ने। तो प्रश्न क्या था? ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया स्मारक कहां पे बनाया जाएगा? ग्लासगो में, याद रखना बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी एसबीआई फंड्स के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर होगा शमशेर सिंह। तो अभी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने शमशेर सिंह को नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? विनय एम टॉन्स का स्थान लेंगे वो। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा है। अभी नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष बने थे हेमंत गुप्ता, और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने थे राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ध्यान रखना ये भी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला मनाया? तो आंसर होगा सीआरपीएफ। तो अभी सीआरपीएफ ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला मनाया है। आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था, हर साल कश्मीर में 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों को चिल्लई कला कहा जाता है, और लोग इस अवधि को कश्मीर घाटी में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ मनाते हैं। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और इसका मोटो होता है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। डायरेक्टर जनरल कौन है? सुजॉय लाल थाउसेन है। तो ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो आंसर होगा पंकज मोहन सिन्हा। तो अभी एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ये भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ बने हैं। उन्होंने एस प्रभाकरन का स्थान लिया है। वैसे आप जानते हो हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं, और एयर फोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि भारतीय वायुसेना कमान ये कहाँ पर है और उनके मुख्यालय कहाँ है, तो जैसे कि पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में, दक्षिण पश्चिम वायु कमान इसका मुख्यालय गांधीनगर में है, मध्य वायु कमान का है प्रयागराज में, पूर्वी वायु कमान का है शिलोंग में, दक्षिणी वायु कमान का है तिरुवनंतपुरम में, प्रशिक्षण कमान का है बंगलुरु में, और अनुरक्षण कमान ये आपको मिलेगा नागपुर में। तो ये भी है, ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मॉयल लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा अजीत कुमार सक्सेना। तो अजीत कुमार सक्सेना ये अभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मॉयल लिमिटेड के सीएमडी बन गए हैं। उन्हें स्टील मिनिस्ट्री से सन 2000 में यंग मेटलर्जी ऑफ ईयर का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। क्या नाम है? अजीत कुमार सक्सेना। आप जानते हो अभी विधि आयोग के अध्यक्ष बने ऋतुराज अवस्थी नाम है। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक बने शंकर सुब्रमण्यम,
और गेल के अध्यक्ष बने संदीप कुमार गुप्ता। ये नाम न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स जीता है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। इसे शिक्षा के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। तो डेटा साइंस में आईआईटी मद्रास ने सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता, जबकि आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, उसने लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और आईआईटी मद्रास से याद आए तो अभी समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक इन्होंने विकसित की थी। आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट है होमोसेप, उसको डेवलप किया था जो कि सेप्टिक टैंक को साफ कर सकता है। और अभी भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया था आईआईटी मद्रास ने। और अभी आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट भी डेवलप किया था। आईआईटी हैदराबाद की बात करें तो अभी कृषि कचरे से बनी जैव ईंटों को भारत की पहली इमारत का उद्घाटन ये आईआईटी हैदराबाद में ही किया गया। अभी आईआईटी हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है स्वराजबिलिटी। और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईटी हैदराबाद में टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर तिहान का भी उद्घाटन किया था। यहाँ पे ड्रोन से संबंधित विकास कार्य होंगे। और आईआईटी रुड़की से आपको याद आएगा, अभी आपको याद होगा ना कि भूकंप एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड। तो उस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की ने ही बनाया था। आईआईटी रुड़की ने ही किसान मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और एक सुपर कंप्यूटर है परम गंगा, वो स्थापित किया गया आईआईटी रुड़की में ही। और आईआईटी रोपड़ दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर इन्होंने बनाया था, उसको नाम दिया था यू ब्रीथ लाइफ। तो ये भी ध्यान रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किसे पहले केआर गौरी अमर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा एलिडा गुएरा को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करे के एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।